नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। आप बखूबी जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के खूब हंगामा मचा हुआ था। अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे थे वो भी आपको लगातार खबर अनफिल्टर्ड दिखा रहा था। और ऐसे में अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी खबर बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के आ रही है। खबर क्या है, सबसे बड़ा अपडेट क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी अभी सीधी बातचीत की है छात्र नेता दिलीप कुमार से। तो क्या कुछ बता रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, क्या है वो अपडेट? देखिए, कल बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है कि 2-3 दिन के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी कि उनके अनुसार 19 तारीख तक विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए और 25-26 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और परीक्षा जो है वो पहले के अनुसार सितंबर अंतिम सप्ताह 22 तारीख से शुरू होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में विज्ञापन आ जाएगा, तो 2 से 3 दिन में विज्ञापन आ जाएगा। क्योंकि पहली बार एग्जैक्ट डेट बताया गया है, मतलब बीपीएससी के द्वारा कि इतना दिन में हम विज्ञापन दे देंगे। तो ये एक अच्छी बात है। हम लोग जो 10 अप्रैल को अनशन किए थे, इससे बिल्कुल। पहले भी आंदोलन किए, तो अब उनका असर हुआ है, अनशन का असर हुआ और बीपीएससी अब विज्ञापन देने जा रही है। तो ये 12 लाख अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशी का पल है। लेकिन फिर भी हम लोग औपचारिक रूप से ऑफिशियली बीपीएससी के वेबसाइट पे विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि ये एक बड़ी खुशखबरी है जो अभ्यर्थियों को मिली है। लेकिन हमने ये भी देखा, ये भी सुना कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बताया था, उन्होंने ये भी बता दिया कि परीक्षा की तिथि क्या कुछ होने वाली है, और भी कई सारे अपडेट दिए हैं उन्होंने। और क्या कुछ जानकारी दे रहे थे? जी, और वो परीक्षा तिथि के बारे में भी उन्होंने कंफर्म किया है कि परीक्षा पूर्व से जो घोषित है उसी तिथि पे होगा। और यानी कि अभ्यर्थियों सितंबर महीने में होगी जी बीपीएससी सिर्फ तैयारी 4.0 की परीक्षा। जी और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने खुद आकर सारी चीजों को स्पष्ट किया, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो खुद आकर नहीं बोलते तो मार्केट में तरह तरह की बातें चलने लगती है, अभ्यर्थी दिग्भ्रमित होने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो किया है वो सराहनीय है और हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को और उनके परीक्षा नियंत्रक को कि अभ्यर्थियों को उन्होंने सही जानकारी दिया आकर। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसे में अब भी कई सवाल हैं दिलीप, जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि सीटों की संख्या क्या कुछ तय हुई, ये भी हमें बताइए। और किस क्लास में कितनी वैकेंसी आ रही है, ये भी जानना जरूरी हो देखिए, जाता है। सीटों की संख्या कुल 46,800 कुछ है और अलग अलग क्लास में फिर अलग अलग है, फिर उसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो वो विज्ञापन आएगा तो उसमें सारा चीज का जिक्र रहता है कि सब्जेक्ट में कितना है। अभी 46,800 कुछ वैकेंसी की बात उन्होंने कही है। और विज्ञापन आने के बाद ही अलग अलग फिर सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या पता चलेगी और भी बहुत सारी चीजें जानकारी प्राप्त होगी। तो अभी विज्ञापन का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। यानी कि लेकिन एक थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इत्मीनान और थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा और धैर्य रखने की जरूरत है। हाँ हाँ, और और निराश नहीं होना है, उम्मीद नहीं, रखनी अब है। निराश नहीं, अब तो उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि जब बिल्कुल, गुड पहली न्यूज बार मिल हुआ है गई कि है। जी पहली बार हुआ है कि इस तरह की बात हुई है कि हम्म। बीपीएससी या किसी अन्य भर्ती द्वारा ये चीज कहा गया है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन लेकिन हमने ये भी देखा कि 2 अहम बदलाव किए जा रहे हैं। 2 बड़े-बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्या हैं वो 2 बड़े बदलाव? देखिए, अभी जिला वाले, जैसे पहले जिला अलॉट होता था तो उसका अलग प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार पहले ही सभी जिला का ये ले लिया जाएगा, 38 जिला का ले लिया जाएगा और उसके अनुसार जो रिजल्ट आएगा तो पहले से ही आपका फिक्स हो जाएगा कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। पहले था इसमें प्रक्रिया अलग थी, अब उस प्रक्रिया में सुधार किया गया है। तो ये भी एक अच्छी पहल की गई है। और बाकी विज्ञापन आने के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी
तो हम लोग विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लगता है, ये दिलीप कुमार की जीत है कि जी जी। गर्दनी बाग में अभ्यर्थी जमा हो गए, आमरण अनशन पर भी बैठे, तो क्या ये दिलीप कुमार की जीत है? देखिए, ये दिलीप कुमार के अकेली जीत नहीं है, ये पूरे 12 लाख अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि हम सभी ने मिलकर अनशन किया था। ये नहीं देखना है कि अनशन पे कितने लोग बैठे थे, लेकिन साथ सबका था। चाहे वो नैतिक रूप से हो, सोशल साइट्स पे हो, हर तरह से साथ सहयोग था। तो ये अभ्यर्थियों की जीत है निश्चित रूप से। ये उन तमाम अभ्यर्थियों की जीत है जो संघर्ष में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया और जिन्होंने संघर्ष किया। ये उन तमाम अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं की जीत है। और खासकर हम बिहार की बेटियों को धन्यवाद देते हैं जो बढ़ चढ़कर हमारे आंदोलन में हिस्सा लेती हैं, और संख्या काफी होती है। और आंदोलन आप देखिए और हमारा आंदोलन देखिए, तो महिलाओं की संख्या, महिला अभ्यर्थियों की संख्या काफी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो हमने देखा है दिलीप। लेकिन जी। आपको क्या लगता है, नए मुख्यमंत्री बिहार यानी कि सम्राट चौधरी आते ही एक्शन में आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल उनको तो इसके लिए धन्यवाद हम लोग बोलेंगे ही, सम्राट चौधरी जी को भी। लेकिन मुख्यमंत्री जो इससे पहले थे, यानी अब पूर्व मुख्यमंत्री का जी नीतीश कुमार, तो उनके समय में भी याचना बीपीएससी को भेजी गई थी, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लटका के रखा गया था। लेकिन चलिए, सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनते ही अगर ये विज्ञापन आ रहा है, तो दोनों को धन्यवाद, सम्राट चौधरी जी को भी और नीतीश कुमार जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन पहले विज्ञापन आ जाए, हम लोग विज्ञापन आने का भी इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए देखना होगा दिलीप कि विज्ञापन कब आता है, क्या वाकई में बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्या होगा, यानी कि अब भी सस्पेंस है जी जो जी बना जी। हुआ है। जब तक आ नहीं जाता है, वही एक है ना, जैसे कई बार होता है, बोल दिया जाता है फिर नहीं होता है। तो जब तक ऑफिशियली विज्ञापन जारी नहीं हो जाए, तब तो फिर उसको हम लोग कैसे मानेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, कि पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी। जी को भी तो धन्यवाद दीजिएगा ना? देखिए, अभी सुनील कुमार जी को धन्यवाद देंगे, लेकिन उन्होंने इतना मतलब बहाली को ये कर दिया कि क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी चलिए, उनके कार्यकाल में ही कहेंगे कि भाई शिक्षा विभाग बिल्कुल, द्वारा बिल्कुल, यदि याचना बिल्कुल। भेजी गई थी इससे बीपीएससी को, तो इनकार सबको नहीं किया धन्यवाद जा देंगे। हम सकता लोग है। का, देखिए, हम लोग का कोई पॉलिटिकल कुछ है नहीं। हुँ, हम लोग इसी सरकार को वोट भी देते हैं, जिस सरकार को वोट देते हैं उसी सरकार से लड़ते भी हैं। हुँ, तो हम लोग का बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, जो भी अच्छा काम करेंगे उनकी तारीफ करेंगे, जब गलत होगा तो विरोध भी करेंगे। विरोध भी करेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दिलीप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सम्राट चौधरी को शुक्रिया कह दिया है, शुक्रिया कह दिया है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी, और शुक्रिया कह दिया है पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी, और साफ साफ कहा है कि बस अब थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा इंतजार अभ्यर्थियों को और रखना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।